नमस्कार दोस्तों। आज मैं दतिया ज़िले में स्थित पुराना महल या जिसे वीर सिंह पैलेस भी कहते हैं के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बड़ा ही सुंदर एवं आकर्षक महल है जो कि दतिया ज़िले में स्थित है। यह ग्वालियर से 70 किलोमीटर एवं झांसी शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महल के बारे में कई प्रकार की भ्रामक बातें फैली हुई हैं, कई भ्रांतियां हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। चलो अपन दतिया के पुराने महल की ओर चलते हैं। एक बात जो जनमानस में बैठी हुई है कि इस महल का निर्माण जिन्नों के द्वारा एक रात में किया गया और जिन सुबह जिस स्थिति में था उस स्थिति में छोड़कर चले गए। जबकि हकीकत यह है कि इसका निर्माण 20,000 मजदूरों के द्वारा 9 साल में किया गया। इसका निर्माण कार्य 1611 में प्रारंभ हुआ था एवं इसका निर्माण 1620 तक चला। इसे वीर सिंह पैलेस भी कहते हैं क्योंकि इसे महाराज वीर सिंह जोदेव द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए इसको वीर सिंह महल भी कहते हैं। इसकी लागत 35 लाख रुपए उस समय की थी। इस महल के बारे में भ्रांति है कि यह महल 7 मंजिल ऊपर और 7 मंजिल नीचे बना है, जबकि ऐसा नहीं है। यह केवल 7 मंजिल का है, इसीलिए इसे सतखंडा महल कहते हैं। इसमें 2 मंजिल कामगारों के लिए और 5 मंजिल राज परिवार के सदस्यों के लिए रहने के लिए बनाई गई थी। एक भ्रांति यह भी है कि एक बार एक बारात एक रात के लिए यहाँ रुकी। सुबह उसका एक भी बाराती जीवित नहीं रहा। कहा जाता है कि जिन्नों और भूत प्रेतों के द्वारा समस्त बारातियों को मार दिया गया, जबकि यह बात सही नहीं है। आज़ादी के बाद सिंध पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को कुछ समय के लिए यहाँ रुकने की जगह दी गई थी, लेकिन वो इस महल में ज़्यादा दिन नहीं रुके। अगर बारात वाली भ्रांति सही होती तो इतनी बड़ी बारात के कुछ मृत अवशेष तो प्राप्त होते, जबकि यह केवल एक भ्रांति है। यह महल वर्षों से उपेक्षित रहा। इस महल में कभी कोई शाही परिवार कभी नहीं रहा। वास्तव में यह पुराना महल भूत प्रेतों का निवास स्थान नहीं है। यह तो इतिहास के 2 वीर पुरुषों की मित्रता का प्रतीक है। यह महल महाराज वीर सिंह जोदेव द्वारा बड़े ही मन से बनाया गया था और इसमें जगह जगह पर अच्छे सुंदर झरोखे, पत्थरों को बनाई हुई खिड़कियाँ, मेहराबें और बड़े ही आकर्षक एवं कलात्मक तीर
जिनों पर छत एवं बारजा टिका रहता है और गुंबदनुमा छतों पर बड़े ही आकर्षक चित्र बनाए गए हैं। कई गुंबदों पर जो अंदर की ओर स्थानीय लोक नृत्य, जिसको यहाँ राई कहते हैं, उसके भी चित्र उकेरे गए हैं, जो कि बड़े ही सजीव हैं। ऐसा लगता है कि ये नृत्य हमारे सामने ही हो रहा है। कई गुंबदों पर पशु पक्षियों एवं मनुष्यों के चित्र उकेरे गए हैं, जो बहुत ही आकर्षक एवं मनमोहक है। चित्रों में जो रंग भरे गए हैं वो बड़े ही आकर्षक एवं प्राकृतिक तरीके से बनाए गए चित्र हैं। वो इतने आकर्षक है एवं स्थायी है कि आज इस महल को बनाए हुए 400 साल हो गए। इसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये चित्र अभी बनाए गए हैं। उनके रंगों में धुंधलापन नहीं आया है। और इस महल में जो पच्चीकारी की गई है, जो झरोखे बनाए गए हैं, वो इतने ही आकर्षक और बहुत ही लुभावने हैं। महल के पश्चिम छोर पर लाला का ताल है। जो खिड़की एवं दरवाजे हैं, उनका जो वो लाला के ताल की तरफ ही लगे हुए हैं, जहाँ से बड़ी ही प्यारी एवं सुगंधित और ठंडी हवा की ब्यार आती रहती है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, यहाँ पर गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है और बड़ी ही अच्छी हवा आती है, जो मन को प्रफुल्लित करती है। विगत कुछ वर्षों से पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको संरक्षित किया जा रहा है, इसका रखरखाव किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ चमगादड़ों का वास था। उनके मलमूत्र से इतनी बदबू आती थी कि लोगों ने इसमें आना ही बंद कर दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि गामा पहलवान का जन्म दतिया में हुआ था। दतिया उनकी जन्मस्थली है। पुराने महल को लेकर के गामा पहलवान के बारे में एक भ्रांति है कि गामा पहलवान यहाँ कोई बना हुआ अखाड़ा है तो वहाँ पर जोर आजमाइश के लिए जाता था। एक भ्रांति ये भी है कि गामा का जिन्न से मुकाबला हुआ। मुकाबला रात भर चला, लेकिन जिन्न ने गामा को परास्त नहीं किया और ना वो कर पाया। बहुत प्रयास करने के बाद भी तो फिर सुबह जिन्न ने गामा को एक वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें अब कोई हरा नहीं पाया। और वास्तव में सच साबित हुआ कि गामा को कभी कोई पहलवान हरा नहीं पाया और वह विश्व विजयी रहा। लेकिन ये वाकया केवल एक भ्रांति है। 5वीं मंजिल पर कोई अखाड़ा नहीं है और न कोई अखाड़ा हो सकता है। 5वीं मंजिल पर सिर्फ एक हजरत बली की दरगाह है, जहाँ पर कि गामा पहलवान कभी कभी इबादत के लिए जाया करता था। वास्तव में यह महल महाराज वीर सिंह जोदेव ने मुगल बादशाह जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया था। इतिहासकारों की मानता है कि महाराज वीर सिंह जोदेव एवं बादशाह जहांगीर बहुत अच्छे मित्र थे और महाराज वीर सिंह जोदेव ने इसके अलावा 52 नीबें देश के विभिन्न हिस्सों में बनवाई। उनमें से एक महल ये भी है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। बात सन 1600 के आसपास की है। उस समय दिल्ली के राज सिंहासन पर अकबर का शासन हुआ करता था। अकबर और उसके बेटे जहांगीर के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। अकबर अपने पुत्र जहांगीर को बिल्कुल भी
पसंद नहीं करता था और वह चाहता था कि उसके बाद उसके सिंहासन पर उसका पुत्र नहीं बल्कि पुत्र का पुत्र सिंहासन पर बैठे। जहांगीर को ये महसूस होता था कि मेरे और मेरे पिताजी के बीच में जो आपस में मतभेद पैदा करता है वह अबुल फजल था। अबुल फजल ही एक ऐसी कड़ी थी जो उसको जहांगीर को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अवरोध पैदा करती थी। तो अकबर और जहांगीर के बीच में इतने ज़्यादा मतभेद थे कि एक बार युद्ध भी हुआ था और जहांगीर दिल्ली छोड़ करके इलाहाबाद के किले में रहने लगा था। उसने अपने विश्वस्त साथियों से कह रखा था कि जो भी अबुल फजल का सिर लाएगा उसको हम बहुत अच्छा इनाम देंगे। महाराज वीर सिंह को जब ये पता पड़ा तो वह बुंदेलखंड से इलाहाबाद पहुँचे और इलाहाबाद के किले में उन्होंने जहांगीर से भेंट की और जहांगीर को आश्वासन दिया कि मैं अबुल फजल का सिर काट के आपके सामने लाऊंगा। जहांगीर को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब महाराज वीर सिंह देव ने काफ़ी उन्हें आश्वासन दिया और उन्होंने ये कहा कि मुझ पर भरोसा करें, तो फिर जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी। महाराज वीर सिंह बुंदेलखंड आए और उन्होंने अबुल फजल की रेकी की। पता चला कि अबुल फजल दक्षिण से राजस्व वसूली करके और दिल्ली की ओर जा रहा है। उसका कैंप ग्वालियर के पास आंतीडी नामक जगह पर स्थापित है। महाराज वीर सिंह बड़े चतुर थे और वो आंतीडी नामक जगह पर पहुँचे और वहाँ के गार्ड से कहा कि मुझे अबुल फजल को खलीता देना है, और उसके कैंप में गए और अबुल फजल बैठा हुआ था। उस स्थिति में महाराज वीर सिंह देव ने उसका सिर काट करके और वो कैंप से बाहर हुए और वो इलाहाबाद पहुंच करके और उन्होंने जहांगीर को भेंट किया। जहांगीर बड़ा खुश हुआ और उन्हें बुंदेलखंड का राजा नियुक्त किया। महाराज वीर सिंह देव ने जब अबुल फजल का सिर काटा तो नेतृत्व विहीन सेना इधर उधर भाग गई और महाराज को एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। उससे उन्होंने 52 नीबें डलवाई, जिसमें महल, कुएं, बावड़ी, तालाब ऐसे कई उन्होंने स्थान पर अच्छे स्मारकों का निर्माण किया, जिनमें प्रसिद्ध है मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर एवं ये सतखंडा महल दतिया। मैं एम.एस. परमार आपको समय समय पर जानकारी युक्त ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों के बारे में वीडियो बना करके प्रेषित करता रहूँगा। आपके स्नेह एवं आशीर्वाद का आकांक्षी रहूँगा। धन्यवाद।